हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका चालाक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एकलव्य आवासीय विद्यालय की जो वैकेंसीज आई हैं उसके बारे में। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों को ये तो पता चल ही गया होगा कि एकलव्य आवासीय जो विद्यालय हैं जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मॉनिटर किया जाता है, ठीक है, तो उस आवासीय विद्यालय की वैकेंसीज आई हैं और उसमें वेरियस पोस्ट के लिए जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, है ना, इसके अलावा पीजीटी, टीजीटी, इसके लिए बहुत सारे पोस्ट आए हुए हैं रिसेंटली। तो इन सभी अलग अलग पोस्ट को मिला के करीब 3000 से भी ज़्यादा पोस्ट आप लोगों के लिए निकले हुए हैं। तो अगर आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं तो बिल्कुल इस वैकेंसी को आप भरिए, इसकी तैयारी कीजिए। लगभग 2 महीने के बाद इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि इसका फुल प्रोसेस क्या है ना, इस वैकेंसी के लिए क्या क्या डिमांड की गई है, कितना इसका फ़ीस है, क्या इसके सिलेबस हैं और क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, उन सभी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है। ठीक है, टीजीटी वालों के लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है, एज रिलैक्सेशन कितना है, इसका अपर एज लिमिट कितना रखा गया है टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए। तो पूरी जानकारी और फुल डिटेल जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिल्कुल भी देर ना करते हुए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल यानी कि EMRS का, ठीक है, यहाँ पर EMRS की वैकेंसीज आ चुकी हैं और इसकी जो नोटिफिकेशन है वो कुछ दिन पहले ही आ चुकी थी, लेकिन जो मेन नोटिफिकेशन है और फॉर्म भराने की डेट 1 अप्रैल से स्टार्ट हुई है और 1 अप्रैल को ही इसकी पूरी जानकारी आउट हुई है कि इसका क्या सिलेबस होगा, है ना, इसकी टाइमिंग क्या होगी, इसका क्राइटेरिया क्या होगा, एज लिमिट क्या होगा, ये सभी जानकारी 1 अप्रैल को ही इसकी आउट हुई है। तो इस वीडियो में हम लोग इसकी पूरी जानकारी देखने वाले हैं। हर एक चीज़ इसमें हम कवर करने वाले हैं, खासकर टीजीटी और पीजीटी के लिए। यहाँ पर एग्ज़ाम डेट दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। एग्ज़ाम एप्लीकेशन फिलअप करने का डेट यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म। ठीक है, ऑनलाइन सबमिट करने के लिए 1 अप्रैल से आपकी ऑनलाइन सबमिट होना स्टार्ट हो जाएगी और वो चलेगी आपकी 30 अप्रैल तक, यानी कि 30 अप्रैल जो है लास्ट डेट है। स्टार्टिंग डेट 1 अप्रैल है और जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल है। इसके दौरान आप लोग ऑनलाइन फ़ीस जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन फ़ीस जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 1 तारीख 5वां महीना, यानी कि 1 मई इसकी लास्ट डेट है। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या फ़ीस रखे गए हैं, ठीक है, फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 2000 रुपये रेट रखा गया है, 2000 रुपये इसकी कीमत रखी गई है फॉर्म भरने की। और इसके अलावा पीजीटी और टीजीटी के लिए यहाँ पर 1500 रुपये यहाँ पर फ़ीस रखा गया है, शुल्क रखा गया है। ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा है ना। 1500 रुपये, 1500 रुपये पीजीटी टीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है। तो कोई बात नहीं, ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर करेक्शन, ठीक है, जो भी आप लोग फॉर्म भरेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, उसमें वेबसाइट से जो है करेक्शन करने की जो डेट दी गई है वो 4 मई से लेकर के 6 मई तक दिया गया है। ठीक है, 4/5/2021 से लेकर के 6/5/2021 तक करेक्शन की डेट यहाँ पर दी गई है। आप लोगों से फॉर्म में अगर कोई गलती हो जाती है तो आप लोग इस डेट के दौरान अपने फॉर्म को सुधार सकते हैं। अब यहाँ पर डेट ऑफ एग्जामिनेशन दिया गया है। ठीक है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन डेट जो है लास्ट वीक ऑफ मई और फर्स्ट वीक ऑफ जून 2021, ये उसकी डेट रखी गई है। यानी कि जो एग्जामिनेशन डेट है वो मई के लास्ट वीक में या फिर जून के फर्स्ट वीक में हो सकती है, यानी कि चांसेस इसके दोनों बनते हैं, लास्ट वीक में, मई के लास्ट वीक में और जून के फर्स्ट वीक में इसकी एग्जामिनेशन हो सकती है। अभी इसकी क्लियर डेट आई नहीं है, तो आप लोग ये मान के चलिए कि मई के लास्ट वीक में ये एग्ज़ाम हो जाएगी। अब है एग्जामिनेशन ड्यूरेशन दिया गया एग्जामिनेशन का, ये 180 मिनट का होगा, यानी कि 3 घंटे के आपके पेपर होंगे 180 मिनट का। और टाइमिंग जो है वो 2 शिफ्ट में होगा, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट। जो फर्स्ट शिफ्ट है वो आपका 9 बजे से लेकर 12 बजे तक एग्ज़ाम होगा, जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है। ठीक है, और जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का, शाम को 3 से 6 बजे तक का आपका सेकेंड शिफ्ट होगा। और ये आप लोगों को पता है कि CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो है टेस्ट होगा, CBT। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड होगा, पूरा जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन कंप्यूटर से होगा। यहाँ पर पोस्ट डिटेल एंड लेवल पे यहाँ पर दिया गया है, तो हम लोग देख लेते हैं कि प्रिंसिपल के लिए आप देख सकते हैं पे मैट्रिक्स जो है लेवल 12 का है। ठीक है, लेवल 12 और पेमेंट जो है 78,800 से लेकर के 2,09,200 इसकी पेमेंट है। वाइस प्रिंसिपल की क्या है, लेवल 10 है और पेमेंट जो है वो
56,100 रुपये से लेकर के 1,77,500 रुपये तक इसकी पेमेंट है। पीजीटी के लिए देख लेते हैं। पीजीटी के किसी भी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर जो टीचर अगर जो भी बन जाते हैं तो उनकी सैलरी क्या होगी, ये लेवल 8 की होगी और उनका पेमेंट जो होगा 47,600 रुपये से लेकर के 1,51,100 रुपये। उसी तरह टीजीटी के लिए किसी भी सब्जेक्ट की जो टीजीटी टीचर होंगे उनका लेवल 7 होगा और पेमेंट जो होगा वो 44,900 रुपये से लेकर के 1,42,400 रुपये होगा। ठीक है, पैटर्न दिया हुआ है। तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट फॉर्म भरने के बाद या फॉर्म भरने से पहले जब इस एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो उसको सिलेबस की चिंता होती है। तो यहाँ सिलेबस के बारे में कुछ जानकारियाँ दी हुई हैं, जैसे कि हम लोग प्रिंसिपल की नहीं देखते, हम लोग पीजीटी और टीजीटी के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है पीजीटी के बारे में। पीजीटी की जो है एग्ज़ाम जो होंगी वो 160 मार्क्स की होंगी, है ना। समय कितना होगा, 180 मिनट का होगा, यानी 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। उसमें से जो 160 प्रश्न होंगे 160 मार्क्स के होंगे। ठीक है, उसके बाद जो 40 मार्क्स के हैं वो इंटरव्यू होंगे। तो पीजीटी में याद रखिएगा, एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम होने के बाद एक पर्सनल टेस्ट यानी कि जो इंटरव्यू कहते हैं वो 40 मार्क्स के आपके इंटरव्यू होंगे। ठीक है, और जो टाइम ड्यूरेशन होगा रिटन एग्ज़ाम का वो 180 मिनट का होगा। तो याद रखिएगा इसमें इंटरव्यू भी शामिल है। इंटरव्यू के बाद ही फाइनल लिस्ट यहाँ पर तैयार की जाएगी। तो पीजीटी के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि जनरल, इंग्लिश, हिंदी और करंट अफेयर जो है आपकी 10-10 नंबर की आएंगी। ये तीनों जो है 10 नंबर की आपकी जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और करंट अफेयर एंड जीके जनरल नॉलेज आएगी। ठीक है, 10 नंबर के तीनों आएंगे। है जीके एंड जो सीए है वो पार्ट 3 में है। इसके अलावा एनालिटिकल एबिलिटी जो है वो आपके 15 नंबर के आएंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है वो आपके 10 नंबर के आएंगे और कंप्यूटर लिटरेसी वो है आपके 5 नंबर के आएंगे। यानी कि जो आपकी जो मैथमेटिक्स है वो 10 नंबर की आएगी। जो तार्किक क्षमता वाले प्रश्न हैं, है ना, एनालिटिकल एबिलिटी जो है आपकी वो 15 नंबर की आएंगी और कंप्यूटर लिटरेसी यानी कंप्यूटर की जो सामान्य जानकारी वो 5 नंबर की आएगी। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर तीसरा पार्ट दिया गया है। तीसरा पार्ट आपके 20 नंबर के आएंगे जो है टीचिंग एप्टीट्यूड या पेडागोजी के। तो पेडागोजी का भी सेक्शन इसमें शामिल बिल्कुल किया गया है। आपको पेडागोजी से बिल्कुल दूर नहीं रखा जाएगा, वो 20 नंबर के प्रश्न आएंगे। ठीक है, और लास्ट में जो है आपका पार्ट 4 जो है वो सब्जेक्ट नॉलेज आपका रहेगा। जिस भी सब्जेक्ट के आप एग्जाम देंगे, जिस भी सब्जेक्ट से फॉर्म भरेंगे उसके प्रश्न आपको 80 नंबर के आएंगे। यानी सबसे ज़्यादा वेटेज इसी पार्ट का रखा गया है। ठीक है, कंपेयर में दूसरे सब्जेक्ट्स के कंपेयर में जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसका वेटेज काफ़ी रखा गया है। ये 80 नंबर के आएंगे और इन सब को टोटल करने के बाद 160 मार्क्स के आपके पीजीटी का जो है एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग का भी यहाँ प्रावधान रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग आपका कितना रहेगा, सही आंसर देने पर 1 मार्क्स आपको मिलेंगे, एक प्रश्न के लिए 1 मार्क्स। और अगर एक प्रश्न आपका गलत हो जाता है उसमें 0.25 यानी कि 1/4 नंबर जो है आपके कटेंगे। यानी कि अगर आप 4 प्रश्नों को गलत कर देते हैं तो आपका 1 नंबर कटेगा। तो इतनी आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें है, इसको आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। अब आते हैं टीजीटी के बारे में। तो टीजीटी का भी वही है कि जो 180 मार्क्स का होगा। ठीक है, पीजीटी जो है रिटन एग्जाम 160 का था, लेकिन टीजीटी जो है पूरे 180 मार्क्स का होगा। क्यों होगा इसको हम लोग देख लेते हैं। और जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी 180 मिनट का होगा। तो जो टीजीटी है उसमें इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, इंटरव्यू जो है इंटरव्यू टीजीटी में नहीं होगा। टीजीटी में सिर्फ रिटन एग्जाम होगा जो कि 180 प्रश्न आएंगे, 180 मिनट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट आप देख सकते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। इसमें फिर से पीजीटी की तरह ही है। जो फर्स्ट पार्ट में है इंग्लिश और हिंदी पूछा जाएगा आपसे 10 नंबर के, 10 नंबर के जनरल इंग्लिश और 10 नंबर की जनरल हिंदी। पार्ट 2 में जो है जीके एंड सीए, ये आपका जो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर जो है वो 10 नंबर के इसमें पूछे जाएंगे। इसके अलावा एनालिटिकल एबिलिटी जो है आपके 15 नंबर के पूछे जाएंगे, फिर से जो तार्किक क्षमता वाले प्रश्न हैं। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स के जो प्रश्न है वो आपके 10 नंबर के आएंगे। फिर है कंप्यूटर लिटरेसी। ठीक है, कंप्यूटर की जो सामान्य जानकारी है इसमें भी 5 नंबर की आएगी। और जो टीचिंग एप्टीट्यूड इसमें पेडागोजी जो है वो 20 नंबर की आएगी। इसके अलावा ये बाकी जितने नंबर के भी और जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं वो लगभग सेम है। ठीक है, टीजीटी और पीजीटी में सेम है। लेकिन इसके अलावा जो यहाँ पर सब्जेक्ट नॉलेज जो दिया गया है, जिस सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम देंगे, जिस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं, उससे रिलेटेड प्रश्न जो आपका 100 नंबर का आएगा।
तो पीजीटी में जो है 80 नंबर के थे और टीजीटी में 100 नंबर के आएंगे, तो इसको आप याद रखिएगा। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग का जो प्रावधान है इसमें भी होगा, ठीक है। सही जवाब देने पर 1 मार्क मिलेगा और गलत जवाब देने पर 0.25 मार्क्स आपके कटेंगे, यानी कि 4 गलत जवाब देने पर आपके 1 नंबर कम हो जाएंगे, ठीक है। एज रिलैक्सेशन क्या क्या है और क्या क्या क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंसेस के बारे में दिया गया है, तो आप लोग पॉज करके प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल के लिए अगर आप लोग भरना चाहते हैं तो इसको देख सकते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं पीजीटी के बारे में, ठीक है। तो पीजीटी के बारे में जो एज लिमिट है वो 40 साल यहाँ पर दी गई है, यानी कि जो 40 साल या उससे कम के जो कैंडिडेट हैं वो पीजीटी भर सकते हैं, है ना। और एसटी एससी या फिर ओबीसी यानी जितने भी जो जिनको एज रिलैक्सेशन मिलता है उनकी एज रिलैक्सेशन की भी प्लानिंग की गई है। तो एज रिलैक्सेशन के बारे में इसके बाद हम लोग देखेंगे। तो आप मोटा मोटा मान के चलिए जो जनरल स्टूडेंट है वो उनकी एज लिमिट अपर एज लिमिट, ठीक है, 40 साल होगी। और यहाँ पर क्या क्या एलिजिबिलिटी आपको चाहिए पीजीटी का फॉर्म भरने के लिए, तो 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, यानी कि आप पीजी होना चाहिए जो 2 वर्ष का आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, 2 वर्षीय मास्टर डिग्री वो आपकी होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट में आप भर रहे हैं उस सब्जेक्ट में, है ना। यहाँ पर सब्जेक्ट हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है, जैसे कि इंग्लिश है, हिंदी है। इंग्लिश के लिए इंग्लिश लिटरेचर होना चाहिए, हिंदी के लिए हिंदी और संस्कृत विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एज ग्रेजुएट लेवल, यानी ग्रेजुएट में भी आपका हिंदी या संस्कृत होना चाहिए। इसमें ये क्लियर कर दिया है कि आपको सिर्फ पीजी जो है हिंदी से करने से काम नहीं चलेगा, आपके ग्रेजुएशन में भी हिंदी होना चाहिए या फिर हिंदी विथ संस्कृत, संस्कृत विथ हिंदी आपका होना चाहिए। इसी तरह मैथमेटिक्स यानी सभी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर दिया गया है, तो आपको इन सब्जेक्ट्स में मास्टर डिग्री होना अनिवार्य है। अब चलिए इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं टीजीटी के बारे में। तो यहाँ पोस्ट जो है टीजीटी दी गई है और यहाँ पर अपर एज लिमिट जो है टीजीटी के लिए वो दिया गया 35 ईयर्स, यानी कि जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए अपर एज लिमिट 35 ईयर यहाँ पर तय किया गया है, जो कि केवीएस एनवीएस के समान ही है। और इसके अलावा जो भी आरक्षण वाले स्टूडेंट्स उनको एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं तो एज रिलैक्सेशन के बारे में इसके बाद हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंसेस के बारे में, ठीक है, कि तो क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री, यानी कि 4 साल का जो इंटीग्रेटेड डिग्री है, जैसे कि बीए बीएड या बीएससी बीएड जो होता है जिसमें बीएड इंक्लूड होता है, इस तरह की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क के साथ। तो जो बैचलर डिग्री है नॉर्मली जो बीए, ठीक है, बीए बीएससी ये सब होती है, वो कंसर्न सब्जेक्ट के साथ आपका बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है। अब बैचलर डिग्री में जैसे कि देख लेते हैं ए में दिया गया टीजीटी हिंदी के लिए, तो हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स, तो पूरे तीनों साल जो है हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक क्या नियम है कि जो सब्जेक्ट एक होता है जनरल इंग्लिश, ठीक है, जनरल इंग्लिश, एक होता है जनरल हिंदी, तो उसको वो तो कंपलसरी सब्जेक्ट है, ठीक है, वो बीएससी वाली भी पढ़ते हैं, बीए वाली भी पढ़ते हैं, बीकॉम वाली भी पढ़ते हैं, तो उनको सब्जेक्ट के रूप में नहीं माना जाएगा, ठीक है। जनरल इंग्लिश और हिंदी तो होना ही चाहिए, उसके साथ हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि हिंदी लिटरेचर आप जानते होंगे जो सब्जेक्ट होता है, तो वो होना चाहिए आपका। इसके अलावा इंग्लिश भी जो है, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स, तो इसके लिए इंग्लिश जो लिटरेचर या फिर इंग्लिश करके जो सब्जेक्ट होता है वो आपके बीए में आपका होना चाहिए, तभी आप हिंदी या इंग्लिश के लिए एलिजिबल होंगे। और एसएसटी के लिए आप जानते होंगे जैसे कि केवीएस एनवीएस में होता है, तो इसके लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, यहाँ 4 सब्जेक्ट का एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है, जिसमें हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है और पॉलिटिकल साइंस। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए कि आप जैसे कि बीए में जो है 3 विषय लेकर के पढ़ते हैं, आपको पता ही होगा 3 एक मेन विषय जो चुनते हैं, तो उनमें से एक विषय हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री या फिर जियोग्राफी आपका होना ही चाहिए। तो अगर हिस्ट्री या जियोग्राफी एक विषय आपका नहीं है, हिस्ट्री या फिर जियोग्राफी अगर नहीं है तो आप इस वैकेंसी को नहीं भर पाएंगे। अगर आपका हिस्ट्री या जियोग्राफी है, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट है, तो इसके अलावा इन चारों में से कोई 2 विषय भी होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा माफ़ कीजिएगा, इन चारों में से कोई एक विषय भी आपका होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के इन 4 विषय में से 2 विषय आपका होना जरूरी है, तभी आप इस वैकेंसी को भर पाएंगे। आशा है आप बात को समझ रहे होंगे। फिर है टीजीटी मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स जो है एक मेन विषय के रूप में होना चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है। और इसके अलावा इनमें से एक होना चाहिए सेकेंड सब्जेक्ट जो है फिजिक्स, ठीक है। एक बार इसको अच्छे से देख लेते हैं।
फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स एंड स्टैटिक्स जो है एक विषय इनमें से एक होना चाहिए। इसके अलावा टीजीटी साइंस की बात कर लेते हैं। तो टीजीटी साइंस में साइंस विथ ए 2 ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट, इन तीनों में से कोई 2 विषय होना चाहिए आपके, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री में से, तो आप साइंस के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि अगर आपके में बॉटनी और जूलॉजी ये दोनों हैं तब भी आप भर सकते हैं, बॉटनी या केमिस्ट्री है तब भी आप भर सकते हैं, जूलॉजी या केमिस्ट्री है तब भी आप भर सकते हैं। इसके अलावा कंपलसरी क्या क्या है देख लीजिए। बीएड या इक्विवेलेंट डिग्री आपका होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, यानी बीएड होना कंपलसरी है। इसके अलावा स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि जो स्टेट जो होता है, किसी भी स्टेट से, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का टेट अगर आप पास हैं सेकेंड लेवल का, ठीक है, पेपर 2 अगर आप पास हैं, या फिर सीटीईटी जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है सीटीईटी, उसका सेकेंड पेपर आप पास हैं, आपका क्वालिफाई हो चुका है तो आप इसको भर सकते हैं। अगर आपका क्वालिफाई नहीं है तो आप माफ़ कीजिएगा इसको नहीं भर पाएंगे। इसके अलावा प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए, ये सब आपको दिया गया है। एज रिलैक्सेशन के बारे में, ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता है बहुत सारे जो लोग हैं जिनकी एज ज़्यादा रहती है उनको एज रिलैक्सेशन के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वो इसको देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन की क्या क्या पॉलिसी है। तो यहाँ पर SC ST के लिए जो है, जो SC ST के कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। यानी कि जो टीजीटी के लिए जो एज लिमिट है 35, उसमें वो 5 साल जोड़ लेंगे, यानी कि ये टोटल हो जाएगा 40 ईयर्स जो ST SC के कैंडिडेट हैं। अब है अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जो ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि जो 35 एज लिमिट है उनकी उसमें 3 साल एक्स्ट्रा वो लोग जोड़ लेंगे तो वो 38 ईयर उनकी हो जाएगी। फिर है और भी अलग अलग कैटेगरीज में ये एज रिलैक्सेशन दिया गया है, तो इसको देख लेते हैं। पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़, तो जो पर्सन डिसेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग वुमेन भी उनके साथ आएंगे। तो जो SC या ST वाले हैं उनके लिए 15 साल एज रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि 35 + 15 = 50 ईयर्स उनकी मानी जाएगी। ओबीसी के लिए 13 साल और जनरल के लिए 10 साल जो डिसेबिलिटी वाले हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये पूरी जानकारी आपको पसंद आई होगी, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसके बाद जितने भी आपके डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह मैं टीचिंग से रिलेटेड हर तरह के अपडेट आपको देता रहूँगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके रख लें, ठीक है, तो ताकि आने वाली और भी जो जानकारियाँ आप तक पहुँच सके। और इसके अलावा हमारी क्लासेस तो चल ही रही हैं, जो SST NCERT की क्लासेस है वो रोज़ एक वीडियो अपलोड हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और NCERT की जो वीडियोस अपलोड हो रही हैं उनका आप लाभ ले सकते हैं। और ठीक है, इसी के साथ आज के इस वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में और बने रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।